नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में डोईवाला क्षेत्र के विधायक ब्रजभूषण गोरेला और साथ ही साथ पौड़ी से विधायक राजकुमार पौरी ने और देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने भी मुलाकात की। जहां आपको बताते चले कि बैठक में विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर, विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। तो वहीं विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी जनता की समस्याओं, सड़क के निर्माण, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिला योजना समिति की बैठक में जनपद के विकास योजनाओं की समीक्षा की। तो वहीं बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन से जुड़े कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको जानकारी देते चले कि इस दौरान विभिन्न विकास के परियोजनाओं के करीब 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और जहां प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। 74 करोड़ रुपए का फिर आज हम पास करने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे आपदा के काम हैं, जो हमारे जिला स्तरीय काम हैं और जो हमारे क्षेत्र की डिमांड है, उन पे पूरी चर्चा करके आज उनको हम पास करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरा द्वारहाट में कार्यक्रम है इंजीनियरिंग कॉलेज में। कल मैं पूरा रानीखेत क्षेत्र में रह रहा हूँ, चौखटिया तक भी मुझे जाना है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे सरकार के द्वारा सभी जिलों में आजकल जिला योजना की बैठकें हो रही हैं और उनके जो है परिव्यय पास किए जा रहे हैं। हर विभाग ने जो अपने अपने प्रस्ताव दे रखे, आज उन पे चर्चा भी हम लोग करके उनको पास करने जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग होंगे कि शिक्षा विभाग में हमने 22 बड़े निर्णय किए हैं और उसी के कारण आप देख रहे होंगे कि जो आज रैंकिंग में हम पूरे देश में टॉप 10 पे आ गए हैं। अब एकमात्र हमारा काम रह गया है प्रमोशन का। प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे कतिपय टीचर जो है कोर्ट गए हैं और कोर्ट में सरकार ने पूरी पैरवी कर दी है। ये भी बात आई कि सरकार भी अपना केस वापस लेता, हमने अपना केस भी वापस ले लिया है। मुझे लगता है कि जून के महीने में जैसे ही कोर्ट का कोई निर्णय आएगा तो हम 1 हफ्ते में सभी टीचरों का प्रमोशन कर देंगे। देखिए, मुझे 3 कार्यक्रम आज मेरे नैनीताल में भी थे और चूंकि आपको पता है कि आजकल कैंची धाम में बहुत जाम लग रहा है, उसके कारण थोड़ा लेट हुई। बाकी आज हमारी तीनों बैठकें यहाँ पे होने जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज हरिद्वार दौरे के दौरान चेनराय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। और जहां आपको बता दें कि निरीक्षण में अस्पताल में साफ सफाई और व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई और जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए और साथ ही साथ चेतावनी दी है कि राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में भी स्वच्छता और मरीजों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अस्पतालों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और मरीजों के लिए सुचारू व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। बिल्डिंग पुरानी समझ
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा बीएलए यानी कि बूथ लेवल पर एजेंट की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां कार्यक्रम में जनपद की सभी विधानसभाओं के बीएलए वन, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तो वहीं नगर अध्यक्ष के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल हुए। जानकारी देते चले कि पूर्व विधायक मनोज रावत ने इस मौके पर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में पार्टी के बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसी के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता तय होगी। साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को तकनीकी जानकारी देते हुए कहा कि संगठन के सभी पदाधिकारी बीएलए के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। मनोज रावत का यह भी कहना है कि कांग्रेस किसी भी मतदाता का नाम कटने या फिर उसे मतदान से वंचित करने का मौका नहीं देना चाहती। देखिए, आपके प्रश्न के दो भाग हैं कि एसआईआर, देखिए एसआईआर उत्तराखंड सहित 22 राज्यों में तीसरे चरण में अब शुरू होने वाला है। 29 मई से उत्तराखंड में उसका जो एसआईआर से संबंधित प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम चुनाव आयोग शुरू करेगा। उसके बाद उसके जून के महीने 8 तारीख से इन्यूमरेशन फॉर्म, जिनसे गणना प्रपत्र होते हैं, उनको घर घर जाकर के जिन भी मतदाताओं के नाम 25 अक्टूबर के महीने 25 की वोटर लिस्ट में, उन हर मतदाता को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे और उसके बाद वो गणना प्रपत्र वापस आएंगे। एक पूरी प्रक्रिया है 4-5 महीने की और सितंबर के महीने, उसके बाद अगस्त के महीने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो दी जाएगी, फिर दावे और आपत्तियां सुनी जाएंगी और अंतिम वोटर लिस्ट आपकी लगभग सितंबर के महीने जो चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है उसमें अंतिम वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद प्रकाशित होगी। दूसरा आपका आरोप है, देखिए कांग्रेस पार्टी का, तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो BLA-2 बनाने थे, BLA-2 बनाने के मामले में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छी सफलता, देखिए लगभग 90% के करीब, 92 या 3% के करीब हम BLA-2 बना चुके हैं और बाकी BLA-2 भी मुझे लगता है जब गणना प्रपत्र का समय आएगा लगभग 15 दिन के बाद, तो कांग्रेस के 11,733 BLA-2 पूरे राज्य में बन गए होंगे, क्योंकि BLA-2 का काम गणना प्रपत्र के बाद ही शुरू होगा। तो हम अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सतत रूप से पहुंच रहे हैं और जिस समय हमको लक्ष्य पूरा करना है हम उस पर पूरा कर लेंगे। एसआईआर की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपने एक आरोप लगाया कि हमने एसआईआर का विरोध किया है। देखिए, एसआईआर का हम ही नहीं, जिन भी राज्यों में अभी तक एसआईआर हुआ है, फर्स्ट फेज़ में बिहार में और सेकेंड फेज़ में पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु सहित 8 राज्यों में एसआईआर हुआ है, उसके नतीजे लोगों ने सब देखे। आज तक देश के चुनावी इतिहास में 27 लाख मतदाताओं को वोटर होने के बावजूद भी वोटर होने से वंचित रखने का कार्य आज तक किसी चुनाव आयोग ने नहीं किया है। तो हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी इस आवाज़ को पहले दिन से उठा रहे हैं और ये तय हो गया है कि ये जो चुनाव आयोग का जो ये एसआईआर अभियान था, ये कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को स्थापित करने के लिए एक माध्यम था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और जहां बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की नीतियों को जनता के बीच ले जाने पर भी चर्चा की गई। गणेश गोदियाल ने कहा है कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत समस्याओं से परेशान है, लेकिन सरकार जनता की गुमराह करने की लगातार कोशिश में लगी है। तो वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी झूठ और फरेब के सहारे दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। के उन संवाददाताओं ने और अखबार के प्रबंध तंत्र ने यह कह दिया कि ऐसी कोई खबर उन्होंने कभी छापी नहीं। नंबर 3। नंबर 4 फैक्ट यह है कि इंदिरा जी ने भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय या उससे पहले चाइना की 71 बांग्लादेश की लड़ाई के समय अपने गहने स्वयं सोना वो भारत सरकार को दिए, फौज को दिए कि भाई इससे जो भी बन पड़े ये मेरी तरफ से मदद है। तो ये लांछन लगाना तो इनका काम है। मैंने कहा ना कि एआई द्वारा वीडियो बना के, एआई द्वारा खबर बना के वो झूठ चिपकाना चाहते हैं। वो इसलिए चिपकाना चाहते हैं, देखिए हकीकत में बताऊं, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आज तक उन्होंने झूठ कहकर ही सफलता पाई। 2022 में किसने कहा था कि कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे?
किसी ने नहीं कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी जुबान से ऐसे आरोप लगाए और मोदी मीडिया ने उसको चलाया 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 और चिपका दिया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कथित फर्जी एआई जनरेटेड वीडियो प्रसारित करने जाने के मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने साइबर आईजी नीलेश वर्मा से मुलाकात की, तो वहीं उनको ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि वसूली अभियान मोर्चा नाम के फेसबुक पेज से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, और जहां पार्टी का कहना है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रामक वीडियोस बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आईजी साइबर क्राइम पुलिस महानिरीक्षक नीलेश भरने जी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में शिकायत की गई कि पिछले 6 महीने से ऐसा पुलिस का कोई आला अधिकारी नहीं है जिसे उत्तराखंड कांग्रेस ने ये शिकायत ना की हो कि सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट है वसूली अभियान मोर्चा, जो कि निकृष्टतम स्तर की टिप्पणी और एआई जनरेटेड वीडियोस बार बार अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया पर, और माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के ऊपर लगातार प्रहार कर रहा है, मानहानि कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के ऊपर दोनों ही नेताओं ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके कितने बार शिकायत कर दी, लेकिन कोई बाल बांका भी वसूली अभियान मोर्चा का नहीं हो रहा है। ऐसे में हमने नीलेश भरने जी को चिताया है कि हफ्ता भर के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, पुलिस मुख्यालय कार्यालय घेरेंगे और फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और धामी सरकार होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के जशपुर में उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जशपुर के विधायक आदित्य चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार और बीजेपी पर महंगाई के विरोध में रैली कर प्रदर्शन और रोष व्यक्त किया है। जहां आपको बता दें कि बैलगाड़ी रैली नगर के मुख्य बाजार से सुभाष चौक तक निकाली गई, और जिसमें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। तो साथ ही साथ महंगाई वापस लो, जनता पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे भी लगाए गए। चौहान ने कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से हर वस्तु महंगी हो रही है, और जहां सरकार को कीमतें कम करनी चाहिए। के चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर आना पड़ा। और हम बैलगाड़ी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर ये दाम ऐसे आसमान छूते रहे तो जो 50 साल पहले यात्राएं या माल वाहक का काम बैलगाड़ी करती थी कि कहीं वो दिन ना आ जाए। तो इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई इनके दाम कम करो, क्योंकि इनके दाम बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ता है। अब खबर खटीमा से है, जहां बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जहां खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में मुख्य चौराहों पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है, जहां जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे गंभीर मुद्दे पर पूरे तरीके से इस समय मौन धारण किए हुए है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने आज पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है।
उन्होंने अपने आवास से जिला कार्यालय रोशनाबाद में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के लिए सरकारी गाड़ी का उपयोग न करते हुए साइकिल से कार्यालय तक यात्रा की, जहां हाथ में फाइलों का पुलिंदा नहीं बल्कि साइकिल का हैंडल और चेहरे पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिए डॉक्टर मिश्र ने यह कदम उठाया। उनका कहना है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के आह्वान से प्रेरित है। देशव्यापी एक अभियान चला हुआ है जिसमें लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, साथ में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो माइक्रो मोबिलिटी है उसमें विशेष तौर से फोकस करना है कि जहाँ तक संभव हो वो पैदल या साइकिल वगैरह से जाएं। तो उसी क्रम में हमारे बहुत से ऑफिसर्स ने ये पहल की है और आज ये पहल इसलिए की गई है कि आज जनसुनवाई भी थी तो वहाँ पर साइकिल के माध्यम से हम लोग पहुँचे हैं। और अब खबर कुमाऊं से है, जहां सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी एकता बिष्ट को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि हल्द्वानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जागरूकता बेहद ही जरूरी है। और जहां मेयर ने यह भी कहा कि मातृशक्ति स्वच्छता का प्रतीक है और साथ ही साथ एकता बिष्ट युवाओं व महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ऐसे में उनके जुड़ने से स्वच्छता अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। 15 अप्रैल से स्वच्छता अभियान हल्द्वानी नगर में चल रहा है। इस बीच हमारे अल्मोड़ी की बेटी और विश्व की पहली ऐसे क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की है, ऐसी विश्वविख्यात क्रिकेटर को हमने अपने हल्द्वानी शहर की स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वो हमारे बीच में 2 घंटे रही भी हल्द्वानी में और युवाओं में, युवतियों में, जो बेटियां आई थी हमारे स्कूल की महिलाओं में बड़ा उत्साह उस दिन देखने को मिला। इस नाते हमने उनका सम्मान भी किया और उन्होंने इस शहर को प्रेरणा भी दी कि स्वच्छता अभियान चलाकर आप सब लोग स्वच्छ रहेंगे। तो जो हमारा टैगलाइन है जो हमारी कि साहब स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।